मुझे भी शक्ल अच्छी नहीं लगी ऐसे रावण की जब उसे पेश किया सैफ अली खान की। उसमें तो इतना भौंडा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है, देखने से डर लग रहा है। जो मदरसों के पढ़ाने का तो जब मामला आता है तो जाहिर है कि पोल खुल जाएगी, तो वो पूरा हिस्सा, आधा हिस्सा बिल्कुल नंगा होता है उनका, नीचे से वो नंगी होती हैं। जब जनता सड़कों पर आती है तभी ये लोग जागते हैं, तो बाइकाट होना ठीक है, बाइकाट करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। 2 अक्टूबर को आदि पुरुष फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ, लेकिन जैसे ही आदि पुरुष फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ, सोशल मीडिया पर बवाल छिड़ गया और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। टीजर में जिस तरीके से रावण का चित्रण किया गया है, जिस तरीके से हनुमान जी का रोल निभाया गया है, इस पर प्रश्न खड़ा हो रहा है। इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। आज मेरे साथ बात करने के लिए मुफ्ती समून कासमी जी हैं। सर, आपका HK न्यूज़ पर बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आदि पुरुष फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ, लोग रावण के जिस प्रकार से उसमें रोल किए हैं सैफ अली खान, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं देखिए, मैंने पूरी तरह से तो क्योंकि उसे देखा नहीं है, अखबारों में उसकी तस्वीरें देखी या सोशल मीडिया पे, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है कि आप किसी को भी गलत उसमें पेश करें। ये मैं समझता हूँ कि उसका सम्मान करना चाहिए और सम्मान रहना चाहिए। मगर सवाल तो ये है कि ये तो एक्टिंग भर है, ये तो एक्टिंग कर रहे हैं। सवाल तो है जो उसका डायरेक्टर है, जो उन्हें डायरेक्टेड करता है, प्रोड्यूसर है, और जो उसे उस पिक्चर को बनाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो सेंसर बोर्ड है, ये सारे चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो क्या पब्लिक में जब एहतजाज होता है, एजिटेशन होता है, तभी इन लोगों को एहसास होता है कि इसमें गलती हो गई है। तो इन सारे जितनी भी एजेंसियां हैं, जितने भी सेंसर बोर्ड से लेकर के और आपके प्रोड्यूसर तक और डायरेक्टर तक और लेखक तक, इन सबको ये सब चीज़ें क्यों नहीं महसूस होती वक्त से पहले कि हम जब भी कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे समाज के अंदर कहीं उन्माद पैदा ना हो, तो इसका ख्याल ये क्यों नहीं रखते? और ये चीज़ कब तक चलती रहेगी? आखिर जब जनता सड़कों पे आती है तभी ये लोग जागते हैं। तो मैं इस पे ये कहूँगा कि इस पे सेंसर बोर्ड को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और गवर्नमेंट को उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। हाँ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें समून साहब की, जो हमारे हिंदू धर्म गुरु हैं, वो कह रहे हैं कि अब सनातनी सेंसर बोर्ड बनना चाहिए। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, अच्छी बात है, बन जाए सनातनी धर्म को या सनातनी बोर्ड बन जाए, उसे लेकर के क्या बुराई की बात है? अच्छी बात है। और अच्छी बात है कि कम से कम जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई मान्यताएं हैं वो पब्लिक के सामने आने चाहिए। सनातन धर्म जो है बहुत प्राचीन काल यानी पुराना धर्म है, और वो जो सनातन है वो अन्य धर्मों से में भी उसकी बड़ी सिमिलरिटी है। इस्लाम में भी बड़ी सिमिलरिटी सनातन धर्म की है। ये तो इत्तिफाक ये है कि धार्मिक लोग हैं कहाँ, सिर्फ धर्म का प्रदर्शन करते हैं कि हम धार्मिक हो गए हैं। धर्म के माने धारणा के हैं। अगर हमने धर्म को धारण किया है तो धारण करने के बाद करुणा, प्यार, त्याग ये आता है, ना कि उस धर्म को लेकर के या किसी भी धर्म को लेकर के धार्मिक या धर्माचार्यों का या विद्वानों का या मौलवियों का या उलमाज का या पादरियों का या पोप का, इन लोगों का तो यह आचरण होना चाहिए कि ये किसी का इस्तेमाल ना हो। ये तो इस्तेमाल होते हैं, और इस्तेमाल होना ये होता है बड़ी खूबसूरती के साथ। बल्कि कहीं कहीं तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसे तथाकथित लोग हैं, मैंने मस्जिदों में इमामों को देखा, मैंने मदरसों के अंदर जो मदरसों के पढ़ाने का तो जब मामला आता है तो जाहिर है कि पोल खुल जाएगी। मगर ऐसे लोग जुब्बे पहन करके बैठते हैं जिन्हें अलिफ और या भी नहीं आती, जिन्हें ABCD भी नहीं आती धर्म की। अब उन्होंने उसके ऊपर आप कोई पाबंदी तो लगा नहीं सकते। तो क्या आप भी चाहते हैं कि सनातन सेंसर बोर्ड बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जब ये बोर्ड बनेगा और उसमें जिम्मेदार लोग आएंगे, विद्वान आएंगे, तो यकीनी तौर से उसका फ़ायदा पूरे देश को होगा, देशवासियों को होगा। और धर्मों के अंदर जो दूरियां हैं उसमें सिमिलरिटी आएगी। जब सिमिलरिटियाँ बयान होंगी, बताई जाएंगी, तो लोगों में जोड़ होगा, और जब जोड़ होगा तो आपस में प्रेम और करुणा तो खुद ही आ जाएगी। फिर आखिर क्या वजह है सर कि बार बार हिंदू धर्म को ही टारगेट किया जाता है, बार बार हिंदू धर्म के देवी देवताओं को अपमानित किया जाता है बॉलीवुड द्वारा? नहीं, असल में क्या है, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो लोग हैं, इन्हें आसानी के साथ जो चीज़ उपलब्ध होती है
ये उसे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए, जैसे अगर आप हिंदू देवी देवताओं की बात करेंगे तो वो उन्हें क्योंकि ये लगता है कि इसके ज़रिए से जो है वो हमारा रोज़गार बढ़ेगा और लोगों में हमारा अच्छा मैसेज आएगा, वो इसलिए ऐसा करते हैं। और जो अश्लीलता आज इन फिल्मों में परोसी जा रही है, उसके ऊपर तो मैं समझता हूँ सारे देश को ध्यान देना चाहिए। हमारी वो खूबसूरत हमारी बेटियाँ जो फिल्म इंडस्ट्री में जाती हैं तो वो पूरा हिस्सा, आधा हिस्सा बिल्कुल नंगा होता है उनका, नीचे से वो नंगी होती हैं। वो लोग आज वो खूबसूरत लड़कियां, हमारी बेटियां, वो जिस तरह से अपनी मार्केटिंग कर रही हैं, तो उसके ऊपर तो धर्माचार्यों को भाई मैं समझता हूँ उनका नैतिक नहीं बल्कि अखलाकी, धार्मिक और सांस्कृतिक सारा कर्तव्य है उनका कि उन्हें भी वो इनके ऊपर भी बोलें, ताकि ये जो हमारी बच्चियां, उन्हें देख करके जो हमारे घरों के बच्चे बिगड़ेंगे, वो तो उन्होंने तो एक वीडियो बनाई और डाल दी, फोटो खींचा और डाल दिया। बाकी जो प्रैक्टिकली तौर से हमारी बच्चियां कर रही हैं, वो उसका पूरी सोसाइटी पे असर पड़ रहा है। क्या आप भी मतलब समर्थन करते हैं जिस तरीके से फिल्मों का बहिष्कार हो रहा है, बैन का हैशटैग चलाया जा रहा है, लोग हैशटैग के माध्यम से अपना भड़ास निकाल रहे हैं, तो क्या आप भी इसका समर्थन करते हैं? नहीं, मैं उनका समर्थन और विरोध की बात नहीं करता हूं। मैं उन लोगों के लिए तो मैं एक ही ये बात कहना चाहता हूं कि आप ऐसा, इसमें भी मैं तो ये कहना चाहता हूं और उससे अगली बात कह रहा हूं कि ऐसी अवेयरनेस पैदा करें हम कि वो फिर वही प्राचीन काल दौर लौट करके आ जाए। लेकिन बॉलीवुड जो है ना सर, गंगा जमुनी तहजीब की आप बात कर रहे हैं, जो भाईचारा की बात कर रहे हैं, वो हर बार बिगाड़ रहा है। आप हनुमान जी का जो लुक आया है आदि पुरुष में, दाढ़ी है, मूछ गायब। जो रावण का लुक है वो कोई बता रहा है खिलजी बता रहा है, कोई यहाँ से कट है तो यहाँ सुरमा लगाया हुआ है। तो ये बंटवारा है सर, भेदभाव पैदा तो सर बॉलीवुड हर बार कर रहा है हिंदू और मुस्लिम में। कोई उर्दू बोर्ड बोल रहा है बॉलीवुड को, तो आप इस पर क्या कहिएगा? नहीं, वो उन लोगों की अपनी सोच है, मेरी सोच बड़ी सोच है। मैं व्यापक तौर से सोचता हूँ। कोई हिंदू और मुसलमानों की बात करता है, मैं ये कहता हूँ कि जो मुझे भी शक्ल अच्छी नहीं लगी ऐसे रावण की, जब उसे पेश किया मुझे नहीं लगी कि हनुमान जी की मैंने जो तस्वीर देखी है तो उसमें अजीब सी एक, या तो भाई वो तस्वीर ही ऐसी आई है, यानी इतना अच्छा उसका असल में अच्छी सूरत लगती है सैफ अली खान की, उसमें तो इतना भौंडा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है देखने से डर लग रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें ये सारा काम तो करना ही नहीं चाहिए। जो रामानंद सागर जी का रामायण था उससे तो भिन्न है ना सर? हाँ, नहीं वो गलत है। मतलब ये कि अगर उनकी मूंछें साफ दिखाई हैं वो गलत किया उन्होंने, और उन पे मैं समझता हूँ कि सेंसर बोर्ड को उन पे कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे समाज के अंदर दूरियां पैदा हों। कि आज ये कमज़ोरों का युग है, यानी जो दबे कुचले लोग हैं, ईश्वर ने कहा हम चाहते हैं, यानी अल्लाह कह रहा है हमारा, हम चाहते हैं कि जिन्हें ज़मीनों के अंदर कमज़ोर किया गया है हम ऊपर लाएंगे, और ऊपर ही नहीं लाएंगे, उन्हें हुकूमत देंगे, और हुकूमत नहीं, हम उन्हें ज़मीनों का भी वारिस बनाएंगे। और आपको ये बता दूं कि ये देखिए, मैं एक बात मुझे याद आ रही है, मैं कह देता हूँ, आज मैं तो इसी पे जोर देना चाहता हूँ और भारतीयों से कहना चाहता हूँ, अपने भारत के लोगों से, अपने भाई और बहनों से, कि आप देखिए, इससे आप जो है आपको सीखने को मिलेगा कि आप बताइए कि जिनके यहाँ, जिन नवाबों के यहाँ हम मुजरे हुआ करते थे, लोग जाके एंटरटेनमेंट करते थे उनके लिए, है ना, नाचते थे, गाते थे और उन्हें खुश किया करते थे, आज वो आपको खुश कर रहे हैं, वो अलग बात है कि पैसे लेके कर रहे हैं। रावण का अलग भेष बना दिया, हनुमान जी जो कि वीर बजरंग बली हैं उनका आप मैंने मुछ गायब कर दिया, एक अलग तरह की चित्रण बना दिया। ये तो गलत है ना सर? वो तो बिल्कुल गलत है। अगर इस उससे की है तो ये गलत है। अगर ये हनुमान जी का ऐसा चित्रण बनाते हैं और कोई ऐसी चीज़ें ला करके उन प्रतीकों के ख़िलाफ़ करते हैं तो हम उन्हें कंडम करते हैं, और हमें कंडम करना चाहिए, और पूरा समाज उसे कंडम करता है, और पूरे समाज को जो है इसका संज्ञान लेना चाहिए। अंतिम सवाल सर, आपने भी आदि पुरुष के रावण को देखा, सैफ अली खान को देखा, आपने भी आदि पुरुष के हनुमान को देखा, क्या लग रहा है आपका अपना व्यक्तिगत राय क्या है, गलत है या सही? नहीं, वो बिल्कुल इन्होंने जो वो चित्र बनाए हैं वो बहुत गलत है। ऐसा नहीं है कि कम से कम ओरिजिनलिटी आनी चाहिए, कि लगे कि अगर कोई आप रोल प्ले कर रहे हैं तो हनुमान का रोल हो या रावण का रोल, हनुमान जी का रोल, और उसमें पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम का हो या अन्य किसी प्रतीकों का हो, तो वो ऐसा ही ओरिजिनल लगना चाहिए कि हाँ ये रोल, उसमें कहीं उंगली रखने की
की गुंजाइश ना रहे। वो गलत है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम कंडम करते हैं उसे। सर बॉलीवुड कैसे सबक सीखेगा सर? बार बार सनातन को टारगेट कर रहा है, बार बार सनातन सहिष्णु इतना बेचारा सह रहा है कि बार बार आप टारगेट कर रहे हैं, कितना बहिष्कार हो रहा है, तो हर बार आप सीधा सीधा टारगेट आप करते हैं, तो कैसे सुधरेगा बॉलीवुड? नहीं, ऐसे ही सुधरेगा। जैसे अब लोग जो हैं बाइकाट कर रहे हैं, उनकी फिल्में नहीं देखेंगे तो जाहिर बात है ये घुटनों पे आ जाएंगे। जैसे पिछले दिनों आपने देखा कि जो फिल्में आई हैं, कुछ उन्हें नहीं देखा लोगों ने, तो उन्हें उन्हें अब एहसास हुआ। और मैं समझता हूँ कि आमिर खान ने तो कहा भी है किसी स्टेटमेंट में कि मेरी गलती है, उसने स्वीकार किया है कि इसका मुझे नुकसान हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बाइकाट भी उसका एक हल है, और वो इसलिए है कि ताकि ये सुधर जाएं, तो उसमें सुधर सकते हैं, हो सकता है कि ये सुधर जाए। तो बाइकाट होना ठीक है, बाइकाट करना चाहिए।